हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, काफ़ी सारे बायर्स कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इस प्रकार स्कोडा काइलैक पे नज़र लगा के रखे हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे बायर्स जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ एक मन में एप्रीहेंशन लेके चल रहे हैं कि स्कोडा क्या कार की सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी पड़ सकती है? क्या अभी कार ले लें और बाद में इसको स्पेयर पार्ट प्राइसेस अपकीप के बारे में, लॉन्ग टर्म ओनरशिप के बारे में अपने को जेब में फटका पड़ सकता है? तो जो आज का सेशन मैं आपको पूरा ब्रीफ करने वाला हूं काइलैक के बारे में, ताकि अगर काइलैक का प्लान कर रहे हैं यू कैन बी कॉन्फिडेंट वेदर दिस कार इज मेंट फॉर यू और शुड यू मूव अवे फ्रॉम दिस कार। देखिए, काइलैक के बारे में जान लीजिए। स्कोडा के जो ब्रांड डायरेक्टर की स्टेटमेंट थी, क्योंकि ऑल्दो स्कोडा यूरोपियन कंपनी है, चेक मेकर है, लेकिन स्कोडा के ब्रांड डायरेक्टर की स्टेटमेंट थी कि काइलैक में उन्होंने 96% द हाईएस्ट एवर लोकलाइजेशन अचीव किया है। तो कार के जो स्पेयर पार्ट प्राइसेस है इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, इन टर्म्स ऑफ उनकी कॉस्ट, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखी गई है एज अगेंस्ट सिनेरियो जब पहले स्कोडा काफ़ी सारे पार्ट्स यूरोप से इंपोर्ट करता था या अदर मार्केट से भी। तो वो पहली बात है। दूसरी बात, टू इन्फ्यूज कस्टमर कॉन्फिडेंस, स्कोडा इंडिया इज ऑफरिंग 4 years स्टैंडर्ड वारंटी ऑन काइलैक, जो एक्सटेंडेबल होगी टूवर्ड्स 6 years 1.5 लाख किलोमीटर्स अगर आप मात्र 20,000 रुपए पे करेंगे। सो इन 20,000 रुपीज यू कैन हैव अ पीस ऑफ माइंड ओनरशिप फॉर 6 years 1.5 लाख किलोमीटर्स। और ऐसा नहीं कि उसके बाद पार्ट्स खराब हो जाएंगे, आपको स्कोडा की एनी टाइम वारंटी भी अवेलेबल होगी पोस्ट 6 year, उसको भी आप चाहे ले सकते हैं। तीसरी बात, स्कोडा अपने कस्टमर्स को 4 years का रोड साइड असिस्टेंस कॉम्प्लीमेंट्री देगी टिल द टाइम कार इज इन वारंटी। ऑल्सो स्कोडा ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट 33,333 कस्टमर्स विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री 3 year स्टैंडर्ड मेंटेनेंस पैकेज। तो पहले 3 साल में आपका शेड्यूल सर्विसिंग का 0 बिल आने वाला है। खैर, एनीवे, डू नॉट नीड टू वरी, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द एंटायर सर्विस बिल। जो इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं वो सर्विस कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, कितनी स्कोडा काइलैक की सर्विस कॉस्ट आएगी। स्कोडा जो पहले साल की सर्विस है वो आपको लेबर फ्री सर्विस मिलेगी। हर साल आपको इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग और एसी पॉलन फिल्टर आपको हर साल रिप्लेस करवाना चाहिए एट 15,000 किलोमीटर्स और 1 year, विच एवर अर्लियर। तो उसका जो खर्चा आएगा आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इन अराउंड 3,500 रुपीज योर कार फर्स्ट ईयर सर्विस वुड बी कंप्लीटेड। जो सेकेंड ईयर की सर्विस है उसमें वही है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, एसी पॉलन फिल्टर, लेकिन इस बार एडिशनल कंपोनेंट्स और है, वो है एयर फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड, सर्विस के लेबर चार्जेस। तो बॉस, जो दूसरे साल का खर्चा है ना, दिस विल ऑलमोस्ट कॉस्ट यू अराउंड 7,500 रुपीज। जो तीसरे साल का खर्चा है वो फर्स्ट ईयर की सर्विस ही है, लेकिन इस बार लेबर चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग और एसी पॉलन फिल्टर प्लस शेड्यूल्ड सर्विस लेबर चार्जेस 3,000 रुपीज। सो दिस विल ऑलमोस्ट कॉस्ट यू अराउंड 6,500 रुपीज प्लस अलाइनमेंट बैलेंसिंग। जो फोर्थ ईयर की सर्विस है एट 60,000 किलोमीटर्स, बॉस, दिस इज अ मेजर सर्विस फॉर द कार, क्योंकि इस बार कार में जो रिप्लेसमेंट्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। अपार्ट फ्रॉम इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड, एयर फिल्टर, एसी पॉलन फिल्टर, आपको कार में रिप्लेस कराना होगा। स्पार्क प्लग और वी बेल्ट करीब करीब 3,000 रुपए के आसपास उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सो दिस विल ऑलमोस्ट कॉस्ट यू अराउंड 10,500 रुपीज फॉर द मैनुअल ट्रांसमिशन। और यहाँ पे मैंने बोला है मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि चौथे साल 60,000 किलोमीटर में आपको अगर ऑटोमेटिक कार आपने ले रखी है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड विच इज द ATF फ्लूइड that you may also need to replace in additionally, which will cost you around 3,500 rupees approximately. That means जो चौथे साल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खर्चा आएगा शेड्यूल सर्विस का, वो आएगा 14,000 रुपये। मैनुअल ट्रांसमिशन खर्चा आएगा करीब 10,500 रुपये। अब इसमें बता रहा हूं आपको शेड्यूल्ड सर्विसेज के हिसाब से। इसके अलावा कार में कोई भी और एक्स्ट्रा आइटम रिप्लेस हुआ, जैसे वाइपर ब्लेड हुए तो फ्रंट वाइपर ब्लेड विल कॉस्ट यू अराउंड 1,200 रुपीज। ब्रेक पैड्स हुए वो कॉस्ट करेंगे 4,000 रुपये, वियर एंड टियर आइटम है। और टायर्स के बारे में हो गया, बैटरी होगी, बैटरी विल कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज़। टायर्स का चारों टायर घिस गए, आपने बहुत ज़्यादा कार चलाई तो वो 20-22,000 रुपये के हैं, तो वो अलग खर्चा है। डैट इज़ कॉमन टू एवरी कार। अगर वो वियर एंड टियर के ऊपर, उसको क्या बताऊँ, क्लच बेल्ट असेंबली कॉस्ट भी है, पर उसको मैं अभी आपको थोड़ा सेपरेटली बताऊँगा। जो 5वें साल की कॉस्ट है वो वही थर्ड ईयर की कॉस्ट है, अराउंड 6,500 रुपीज़। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग और एसी पॉनल फिल्टर। जो 6th ईयर की कॉस्ट है वो वही कॉस्ट है जो आपने दूसरे साल पे करी थी, दैट इज अराउंड 7,500 रुपीज़। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी पॉनल फिल्टर, एयर फिल्टर, ब्रेक फ्लूइड
और अलाइनमेंट बैलेंसिंग वो बताया सेपरेट है। जो 7th ईयर की कॉस्ट है वो वही है, 5th ईयर की कॉस्ट 6,500 रुपीज़। लेकिन बॉस जो कार की 8th ईयर की कॉस्ट है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्विस का बिल होने वाला है अगर जब काइलैक को आप ओन करेंगे, क्योंकि इस बार काइलैक का आपको 8वें साल के अंदर कूलेंट पंप और टाइमिंग बेल्ट भी चेंज करनी पड़ सकती है, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 रुपीज़। वो बढ़ के हो जाएगा 15,500 रुपये, और ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं उसका करीब करीब 19 से 20,000 रुपये का सर्विस का बिल आएगा। तो ये 8वें साल की सर्विस है। नीडलेस टू मेंशन एवरी सर्विस इंटरवल इज 15,000 किलोमीटर्स और 1 ईयर विच एवर अर्लियर। अब ये जान लीजिए, मैक्सिमम व्हीकल ओनर्स आज की तारीख में जो कार को ओन करते हैं, दे कीप द कार फॉर अराउंड 6 to 7 ईयर्स। तो अगर आप 7 साल की सर्विस लेके चलेंगे टोटल बिल, तो स्कोडा काइलैक का 7 साल का सर्विस बिल आएगा करीब करीब 50,000 रुपये फॉर द शेड्यूल्ड सर्विसेज अदर देन अलाइनमेंट बैलेंसिंग। अलाइनमेंट बैलेंसिंग आप 5,000 रुपये पकड़ लें, 55,000 रुपीज़। और आपको अगर ये सर्विस कॉस्ट महंगी लगती है तो बॉस लेट मी टेल यू दिस थिंग, इंडस्ट्री में आप होंडा को चेक कर लें, आप किया को चेक कर लें, टाटा को चेक कर लें, महिंद्रा को चेक कर लें, दिस इज ऑलमोस्ट एट पार विद मोस्ट ऑफ द कार मैन्युफैक्चर सर्विस कॉस्ट। 5-7 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर मोटा मोटा दिस सर्विस कॉस्ट इज इन लाइन। अब इसके अलावा एक और चीज़ और, कई बार ऐसा होता है कोई भी कस्टमर जो सर्विस सेंटर जाता है वो कहता है भाई मेरा तो सर्विस का बिल पहले साल में ही 8-10 हज़ार रुपये आ गया। अब साहब क्यों आता है? वो कस्टमर की अनभिज्ञता के कारण आता है। कस्टमर्स आर नॉट अवेयर, ईदर दे गेट टू मच इन्फ्लुएंस बाय द सर्विस सेंटर वर्कशॉप कंसल्टेंट। तो बॉस अगर उसमें आपको समझना होगा, नॉट एवरी कार रिक्वायर्स ऑन अ ईयरली बेसिस एसी डिसइंफेक्टेंट। कहीं आपको बोले एसी डिसइंफेक्टेंट करवा लीजिए, कहीं आपको बोले साहब इंजन की कोटिंग करवा लीजिए, कहीं आपको बोले बॉस काउल सर्विस करवा लीजिए, कहीं आपको बोले बॉस कार का ब्रेक क्लीनिंग, कैलिपर पिन ग्रीसिंग करवा दीजिए। बहुत सारे काम होते हैं जो वैल्यू एडेड सर्विस के नाम पे अगर आप पे करने जाएंगे 1,000-2,000 रुपये, तो ये तो आपकी जेब पे 5-1 हज़ार रुपये 6,000 रुपये पड़ ही जाएगा एक्स्ट्रा। तो बॉस तो खर्चा आएगा ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने आपको बताया क्लच प्लेट के बारे में, वाई है लेफ्ट क्लच प्लेट, बिकॉज सी जान लीजिए स्कोडा इस कार में GDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर कर रहा है। नाउ उसके लिए जो कार की क्लच प्लेट है बॉस, वो स्पेशलाइज्ड क्लच प्लेट है सो एज टू हैंडल इन दैट टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, क्योंकि गियर शिफ्ट्स आप मैनुअल ट्रांसमिशन कार में करेंगे। तो जो इस कार की क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, रिलीज बेयरिंग का कॉस्ट आएगा विद द लेबर चार्जेस, दिस विल ऑलमोस्ट कॉस्ट यू, ये एक खर्चा आपको लग सकता है बिकॉज कुशाक में खर्चा आ रहा है 25 से 1,000 रुपये का। तो ये काइलैक के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, और उम्मीद करता हूँ अब आप डिसाइड कर पाएंगे वेदर काइलैक यू शुड गो अहेड और नॉट, क्योंकि चिंता की बात नहीं है आफ्टर सेल्स के बारे में। मेरा पर्पस वो था डैट यू शुड बी क्लियर, कहीं ऐसा ना सोचे कि मैं पहली कार काइलैक प्लान कर रहा हूँ और इंटरनेट पे कहानियाँ सुन रहा हूँ कि जर्मन कंपनी, इनके पार्ट्स बॉस 96% लोकलाइजेशन है। तो वो एक आपके लिए अपडेट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ इन केसेस वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइका पर नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।